सर मेरे बेटे को 2 महीने पहले से ही प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ा था इसका। उसकी वजह से जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान ही पता चला कि इसको किडनी की प्रॉब्लम हुई है, किडनी डैमेज हो गई है इसकी। तो डॉक्टरों ने फिर हमें बालाजी में थे, वहाँ से डॉक्टरों ने फिर हमें रेफ़र कर दिया। हम पीजीआई चले गए। पीजीआई से वहाँ पे हम 18 दिन रहे, वहाँ पे एडमिट रहा। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि इसका ट्रांसप्लांट ही होएगा। जी सर। तो फिर उसके बाद कहाँ गए फिर आप? फिर उसके बाद सर घर आ गए। घर आने के बाद कभी जाना ही पड़ता था। दूसरे दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कभी टांडा, कभी सिटी हॉस्पिटल, कभी टांडा, ऐसे ही चलता रहा सर। फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक दिन टांडा में था एडमिट, रात को ले गई मैं, लेकिन सुबह 5 बजे उन्होंने बोला कि आप जितनी जल्दी होता है पीजीआई चले जाओ। तो फिर इतनी हालत इसकी ठीक नहीं थी कि सर मैं पीजीआई तक पहुंचाती इसको। फिर किसी ने बताया कि फोर्टिस में हैं डॉक्टर किडनी वाले, तो आप वहाँ पे ले जाओ। फिर मैंने डॉक्टर कुलदीप है वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास ले गई। फिर उन्होंने एडमिट रखा इसको 2 दिन, तो थोड़ा स्टेबल हो गया सर वहाँ पे। तो वहीं से सर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डायलिसिस भी वहीं पे हो रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर इसको देख रहे हैं। जी सर। सरकार ने जो आपका हिम केयर कार्ड बनाया था, उसकी मदद मिली है कोई? सर वहीं मिली है, चंडीगढ़ में ही मदद मिली है एडमिशन के दौरान। बाद में यहाँ हिमाचल में कोई मदद नहीं उसकी मिली। हिमाचल में क्यों नहीं मिली कोई? सर जहाँ से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे नहीं है अभी चलता, वहाँ पे कार्ड हमारा। जी वहाँ नहीं चलता? नहीं जी। अच्छा, टांडा में डॉक्टर नहीं, बाकी उसमें चलता नहीं? हाँ जी जी। अच्छा, तो अभी घर में और कौन है कमाने वाला वगैरह? बस सर कोई नहीं है, यही बेटा है, वही बेड पे है सर। कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है सर। तो आपके विधायक मंत्री उनसे बातचीत हुई आपकी किसी? कोई बातचीत नहीं हुई सर, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई नहीं आया यहाँ पे या हम किसी के पास गए। क्योंकि सर मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है, मुझे तो हर रात को भी किसी टाइम भागना पड़ता है इसको लेके, दौड़ना पड़ता है, क्योंकि इसको तो 1 मिनट भी मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकती सर। तो उसके ज़रिए आप मतलब किसी के ज़रिए उन तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश? बिल्कुल पहुंचाया था सर। मेरी सिस्टर हैं, वो भी, उन्होंने भी कोशिश करी है मैम से, हमारे विधायक से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने यही बोला कि ट्रीटमेंट जो है वो अपने से करवाओ, और जो बिलिंग होगी, जो आपके बिल वगैरह, वो मैं क्लियर करवा दूँगी। तो अब तक किसने हेल्प करी है आपके यहाँ पे? सर हमारी विधायक वगैरह की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं मिली है, लेकिन हमारे कुछ गाँव के हैं, हमारे बेटे के दोस्त हैं, हमारी बहनें, मेरी बहनें हैं, उन्होंने, और यहाँ हेल्पिंग हैंड वालों ने जो वीडियो डाली है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी। तो वहीं से सर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं से मैं अपने बच्चे का इलाज करवा रही हूँ सर। पंचायत प्रतिनिधियों ने आकर पूछा आपका हाल? कोई हाल नहीं पूछा सर, कोई नहीं आया, किसी ने कोई हाल नहीं पूछा। आपको बीपीएल या आईपीएल में है कहीं? नहीं जी, किसी में भी नहीं है। बोल, किस में नहीं? बीपीएल में भी नहीं है और IRDP किसी में भी नहीं है सर हम। तो आपने पंचायत प्रतिनिधियों से बात नहीं बोला सर, बोला तो वो कहते हैं कि नहीं, एक तो पहले बोला गया कि मेरी 45 प्लस एज हो गई है तो मेरा बीपीएल में नाम नहीं पड़ सकता। और किसी गांव के मेरे भाई जैसे ही हैं, वो भी, उन्होंने बोला था कि हमें काट दो, इनको डाल दो। और भी हैं पंचायत के प्रतिनिधि भी एक हैं जो कि हमारे नॉन टू ही हैं, उन्होंने भी बोला कि हमें काट दो, और इस टाइम हमारे बेटे को, हम गांव के बच्चे को ज़रूरत है, इनको डाल दो। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई सर, कि हमें किसी ने कोई नहीं डाला, हमें IRDP में या बीपीएल में नहीं डाला सर हमें। आपको क्या कहा गया? सर यही कहते हैं कि हमारे भी कुछ कानून होते हैं, उनके बाहर हम नहीं जा सकते, और जैसे हमें लगेगा तो हम आपको डाल देंगे। अभी तक तो कोई, मुझे ऐसा कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया कि हमें डाला कि नहीं डाला सर। क्या वो पंचायत प्रतिनिधि आपके घर आए यहाँ पे? नहीं जी, कोई नहीं आया यहाँ पे। सिर्फ हमारे जो प्रधान है मैडम, उनको मैंने बुलाया था, तो वो बुलाने पे आए थे सर। वोट मांगने आए थे? वोट तो मांगने आए थे सर। क्या हुआ क्या आपको? मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी की वजह से हो गया था। बीपी काफ़ी बढ़ गया था मेरा, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ गई मेरे को। एज क्या है आपकी? एज 32 साल सर। तो कहाँ से इलाज चल रहा है आपका? मेरा कुछ मैक्स हॉस्पिटल से चल रहा है अभी तक, पहले मैं PGI से चल रहा था। यहाँ हिमाचल प्रदेश में किस हॉस्पिटल? इधर फोर्टिस में चल रहा है सर। टांडा में क्यों नहीं करवाया आपने? टांडा में सर कोई डॉक्टर ही नहीं है अभी तक। आपकी बीमारी का डॉक्टर नहीं अभी तक नहीं है सर। पहले हम गए थे, टांडा में भी गए थे, पर वहाँ पे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, इस करके इसमें पहले बालाजी में भी करवाया था कुछ ट्रीटमेंट, पर वहाँ पे भी कुछ ठीक नहीं रहा। घर में आके जैसे डायलिसिस होता था वो, तो तबीयत ख़राब हो जाती थी मेरी। फिर किसी ने बताया कि इसमें फोर्टिस में डॉक्टर है, तो वहाँ पे इलाज चल रहा था।
अभी वहाँ पे स्टेबल उन्होंने किया है सर, उन्होंने डॉक्टर साहब ने। कितना खर्चा आया आपको? यहाँ तो सर हफ्ते का 6,000 लग जाता है करीब करीब जी। तो अभी और कितना खर्चा आने की संभावना है? सर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा है तो 7 लाख के करीब तो बताया ही है सर, डॉक्टर का एस्टीमेट उन्होंने दिया है, तो 7 लाख के करीब तो दिया ही सर। 7 लाख एक किडनी या दोनों किडनी? सर किडनी एक ही चेंज होगी तो फिर जी, वो मदर दे रहे हैं किडनी तो जी। तो कब हो जाएगी फिर उसको? सर पीजीआई में किया था, बताया था, तो उन्होंने जैसे मदर दे रहे हैं किडनी तो 2 साल का वेट बताया है, तो उनकी तरफ से किडनी है तो 4 साल का सर वेट बताया हुआ है। तो मैक्स में तो सर पैसे होंगे तो आज ही करवा लो बेशक। तो 2 साल 4 साल सर्वाइव कर सकते हैं आप बिना किडनी के या? नहीं होगा सर, कैसे होगा सर, आपको पता है अब ऐसे ही हाल रहता है तो 2-4 साल कैसे होगा रिवाइव से, बिल्कुल नहीं होगा। अभी कमाने वाला कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है सर, मैं ही हूँ, मैं ही अब बिस्तर पे पड़ा हूँ तो नहीं चल रहा सर कुछ भी। पैसों का कहाँ से जुगाड़ कर रहे हैं? पैसों का सर कुछ वीडियो डाली थी जो नगरोटा से हेल्पिंग हैंड है उन्होंने डाली थी वीडियो, और जो रिल्लू की महिलाएं, जो महिला मंडल है उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी जी। और किससे उम्मीद है आपको कि हेल्प कर सकता है कोई? जो हमारे मंत्री हैं सर वो ही कर सकते हैं अब तो, हमारी सरकार। हमारी सरकार जो है हिमाचल की वो ही कर सकती है सर यहाँ पर जी। तो सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले हैं आप, बातचीत करी है अभी तक पंचायतों प्रधानों से? नहीं सर, अभी तक किसी से बात नहीं हुई। तो वो जो अभिषेक जी हैं वो आए थे, उन्होंने बताया कि वो बोल रहे थे कि हम करते हैं जैसे हेल्प, आप उन्होंने लेटर दी है तो वो ये सर लेटर पे जो आई थी ना उन्होंने। कितना आपको मदद की है उन्होंने, कोई फाइनेंस? उन्होंने 10,000 दिया था सर। और कौन आया था आपके पास यहाँ? और पठानिया जी आए थे तो वो भी बता के गए हैं कि हम एप्लीकेशन देते हैं हेल्थ मिनिस्टर को, वहाँ से कुछ करवाते हैं आपका। आपके प्रधान आए थे यहाँ पे? प्रधान नहीं आए थे, वो उनको फ़ोन किया था तभी आए थे, तब बुला के जैसे फ़ोन करके बुलाया था उनको तभी आए थे वो। विधायक आपके आए हैं आपके नहीं पास? कोई नहीं आया अभी तक। आप गए कभी उनके पास? नहीं अभी तक नहीं गए सर हम। किसी के through? कोई गया था तो बताया कि मतलब कि आपने जो आपके खुद से करवा लो बिलिंग में, जो बाद में बिल होगा वो मुझे दे देना, बस वही। ये नहीं कहा कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे हम फ़ोन करते हैं, कुछ पता करते हैं?